तो चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। चलो अब चैप्टर नंबर हमारा 3 चैप्टर नंबर 3 क्या है? रेशों से वस्त्र निर्माण। रेशों से वस्त्र निर्माण। ठीक, आजकल क्या है? आजकल वस्त्र विविधता, आजकल आज के समय में हमारे क्या है? वस्त्र विविधता। वस्त्र विविधता में देखो, कपड़े, रेशम, सूती, नायलॉन आदि आदि। तो कपड़े के वस्त्र विविधता में रेशम, सूती, नायलॉन आदि। क्लास 6 में हम देखे थे कि सूती वस्त्र कैसे बनते हैं? कपास से। कपास की क्या की जाती? खेती। तब मिलता है हमें रुई। ठीक, वस्त्र विविधता देखो, वस्त्रों के प्रकार में नंबर 1 क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों से हमें ऐसे हो गए कपास से हमें रुई मिला, रुई। ठीक, ऊन किसे मिलता है हमें? किस में? भेड़ और क्या? बकरी, याक, अंगोरा बकरी, जो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक, वस्त्रों प्रकार में पेड़ पौधे से कपास पाए जाते हैं, ऊन से भेड़ बकरी, याक, अंगोरा बकरी की जम्मू कश्मीर में, याक भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और भी इसमें है ऊँट आदि। और अगली क्या है? रेशमी वस्त्र, जो पाए जाते हैं रेशम के कीट से, जो पाए जाते हैं रेशम के कीट से। ठीक, रेशों से वस्त्र बनाना रेशों से वस्त्र बनाने के लिए हमें रेशे पहले कहाँ से मिलते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा। रेशे सबसे पहले पेड़ पौधे से, कपास से रुई क्या मिलेगा? कपास से रुई मिलता था। ऊन भेड़ बकरी बाल, ये सब कैसे? ये सब बनेंगे ऊनी कपड़े। प्रयोग हम करते हैं, ठंडियों में स्वेटर हम ठंडियों में पहनते हैं ना। और रेशम वस्त्र बनता है रेशम के कीट से। ठीक, जम्मू कश्मीर। इसी अंगोरा बकरी से जो उनसे पश्मीना शाल बनाया जाता है। कौन सा शाल? पश्मीना शाल, जो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे प्रसिद्ध है।
और इसमें देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में लामाओ एलेपा, लामाओ एलेपा भेड़ उनसे ऊनी वस्त्र, ठीक। ऊन रेशमी वस्त्र दक्षिण अफ्रीका में लामा एलेपा जंतु हैं, उनसे जो ऊन निकाला जाता है उनसे भी ऊनी कपड़ा बनता है। तो इसी भेड़ बकरी ऊन जो ऊन प्राप्त, इसे क्या बोलते हैं? जांतो रेशा, जांतो रेशा, इसे क्या बोलेंगे? जांतो रेशा, ठीक। तो आजकल में वस्त्र विविधता बहुत ज़्यादा है। रेशों से वस्त्र बनाने के लिए प्रक्रिया में सबसे पहले हमें रेशा प्राप्त करना होगा। रेशे प्राप्त करने के जैसे हम देखे थे पिछली बार, पेड़ पौधों से कपास रुई बनता है, जिससे रजाई गद्दा बनता है, हमारे जैकेट वैकेट बनते हैं। फिर उनमें भेड़ बकरी, याक, अंगोरा बकरी, ठीक। याक जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बहुत फेमस जंतु है, वहाँ बहुत पाला जाता है। उन भेड़ों के जो कश्मीरी भेड़ें हैं उन पर बाल बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, ठीक। उन बालों को ऊन बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक। चलो इन भेड़ बकरी से जो ऊन प्राप्त करता है उनको क्या बोलेंगे? जांतो और रेशा। आगे देखते हैं नंबर 2 पे, बाल मुलायम गर्मी को अवशोषित, गर्मी को अवशोषित, इसलिए ठंड से बचाती हैं। अभी हम देखें ना कि पश्मीना बाल, जम्मू कश्मीर पश्मीना शाल बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ की बकरी भेड़ों के पास जो बाल होते हैं बहुत गजीन होते हैं। गजीन इसलिए होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर ठंड अधिक पड़ेगी। जब जम्मू कश्मीर ठंड अधिक पड़ेगी तो वहाँ के ठंड को बचने के लिए उनके बाल मोटे मोटे होते हैं, तो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ठंडी से बच जाते हैं। तो ठंड से बचने के लिए और गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, इससे ठंड से बच जाते हैं, ठीक। फिर उनसे स्वेटर, शॉल, जैकेट आदि ये सब उनसे बनाते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं। चलो भेड़ पालना और प्रजनन, भेड़ पालना और प्रजनन, ठीक। अच्छी किस्म भेड़ या बकरी पालते हैं, ठीक। सबसे पहले अच्छी किस्म के भेड़ बकरी पालेंगे ताकि उसके बाल जो हो बहुत अच्छे हों, ठीक। उदाहरण में देखेंगे बाकरवाल भेड़ कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में। दूसरा अंगोरा बकरी कहाँ पर पाई जाती है? ये भी यहाँ पे भी पाई जाती है। दूसरा याक, याक कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। ऐसी अंगोरा बकरी से क्या बनता है? ऊन से बनता है पश्मीना शॉल या कश्मीरी शॉल बोलते हैं इसका, बहुत फेमस है वहाँ पे कश्मीरी शॉल, ठीक। इसको देखने पहले नंबर 1
बाल से ऊन बनाना, बाल से ऊन बनाना है। पहले कहते हैं भेड़ों के बाल काटना, बाल काट लिए, भेड़ों को लिए। कब काटते हैं? गर्मी के मौसम में। ठंडियों में नहीं काटते हैं क्योंकि ठंडी वहाँ पर अधिक पड़ती है, तो वहाँ को ऊष्मा अवशोषित करने के लिए गर्मी में और ठंडी में ऊष्मा अवशोषित करने के लिए उस बाल नहीं काटते, ताकि गर्मी में काटते हैं क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उनके लिए वह आरामदायक स्थिति होगी। नंबर 2 में फिर बालों को धोया जाता है। मशीनों द्वारा अभिमार्जन या छटाई। इसको बनाने के विधि बता रहे कैसे कैसे बनाया जाता है। छटाई करेंगे ताकि जो खराब ऊन है वो बाहर निकल जाए, जो अच्छे हैं बस अच्छे उसको धागे के लिए बनाने के लिए भेज दें। अगला नंबर, धागों के रूप में, धागों के रूप में। फिर नंबर 5 पे रंगाई, तो 6 पे अब ऊन तैयार। ठीक, बालों को काटे, काटने के बाद उसको धो दिए, तो क्योंकि उसके खाल से निकाले ना, थोड़ा बहुत खाल भी आ गया, उससे निकाल लिए। निकालने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको धो देंगे अच्छे से। धोने के बाद मशीनों से उसकी कताई कर लेंगे अच्छे से, ख़राब चीज़ को फेंक देंगे, अच्छी चीज़ को धागे के लिए भेज देंगे। धागा बन गया, उसके बाद उसकी रंगाई कर दिए। देखते ना ऊन लाल होगा, पीला, हरा, ये सब ऊन कलर होते हैं ना, लाल पीला हरा। फिर उसके बाद रंगाई कर देंगे, फिर ऊन तैयार हो गया। अब उनसे क्या बना लेंगे, स्वेटर, कुछ भी, स्वेटर आदि। यहाँ पे एक एंथ्रेक्स जीवाणु से एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है। इससे कुछ लोग संक्रमित मतलब क्या हुए, रक्तवाहिका को प्रभावित। तो एंथ्रेक्स जीवाणु जो है कुछ लोगों में संक्रमित, मतलब मशीनों की छटाई करते समय एंथ्रेक्स जीवाणु अगर किसी को लग गया तो वह जो है उन लोगों को संक्रमित कर देगा कि उनकी जो रक्त ब्लड है, ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड की बीमारी हो जाएगी। इसलिए जो है व्यवसाय में उनकी घटती संख्या से आजीविका संकट। ठीक, ऊन बनाने के लिए, ठीक, कुछ लोग जो लोग जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं उन लोग का जीवन यापन इसी से होता है, ऊन बनाने की फैक्ट्री में। अगर उनको संक्रमित हो जाएंगे तो उनकी आजीविका प्रभावित होगी। ठीक, तो अभी कोई पूछे कि ऊन बनाने की फैक्ट्री में किस जीवाणु से लोग संक्रमित हो जाते हैं, एंथ्रेक्स जीवाणु से। ठीक, आगे देखते हैं। अब उनसे क्या बन गया है, स्वेटर बन गया। कुछ भी बनाओ, स्वेटर आदि, टोपी, स्वेटर, टोपी, मोजे, ये था हमारा ऊन से, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना। आगे हम देखते हैं रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करते हैं। रेशम के कीट से रेशम धागे
अब रेशम के कीट से रेशम धागे दें। चलो देखते हैं। शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्ती में ऐसे भी होगी, कैसे भी देखो। ठीक, रेशम कीट ऐसे रेशम कीट होते हैं। रेशम कीट ऐसे लगे रहेंगे, रेशम कीट द्वारा क्षतिग्रस्त। ठीक, कैसे पता चला? पहले प्राचीन काल में शहतूत की पत्तियों पर देखा गया कि उसमें संक्रमित हो रहे हैं। पता चला संक्रमण के बाद कर कौन रहा है? पता चला रेशम के एक कीट होते हैं। संक्रमण करने के बाद ये क्या करेंगे? कैटरपिलर, मादा रेशम लार्वा होता है। कैटरपिलर क्या है? मादा रेशम लार्वा। ठीक, इसके बाद वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा? ये प्यूपा, प्यूपा या कोशिका। ठीक, ऐसे ऐसे हैं, इसी के आसपास ऐसे ऐसे रेशों से रेशों से घेर लेते हैं। रेशों से इसी से जब घेर लेंगे, इसे क्या कहते हैं? रेशा। पीपा क्या बोलेंगे? कोकून। ठीक, शहतूत की पत्ती उसको डैमेज की। डैमेज करने के बाद पता चला कौन है? रेशम के कीट द्वारा। रेशम कीट क्या है? एक उसको एक मादा लार्वा है, मादा रेशम का लार्वा, जिसे कैटरपिलर बोलते हैं। वृद्धि के बाद ये प्यूपा बन जाता है। तो फिर वही प्यूपा जो है अपने आसपास रेशे की तरह एक वो बना लेता है संरचना। उसी रेशम क्या बोलते हैं? से रेशम, रेशम निकालना। ठीक, इसे बोलेंगे रेशम निकालना। रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। खोज किसने की थी? खोज किया था चीन ने। खोज इस तरह पर किसने था? चीन ने। ठीक, प्राचीन काल में हम इतिहास में पढ़ते हैं एक सिल्क रोड था, रेशम मार्ग। यहाँ से रेशमों का व्यापार होता था, जहाँ पर रेशम का व्यापार होता था। तो रेशम के कीट से कैसे रेशम प्राप्त करते हैं, इसको हम अच्छे से जानें। इसका प्रयोग रेशमी साड़ी, शर्ट, सूट आदि में। ठीक, देखो क्या देखें? धागा, स्टील के तार कितना मजबूत, तार के जितना मजबूत ठीक। तो रेशम का धागा जो है स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ठीक, तो रेशम से रेशा कैसे प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्तियों में रेशम के कीट का पालन होता है। और ऊन से, भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, इसको अच्छे से जाने। तो रेशों से वस्त्र बनना, ऊन से स्वेटर बनना, इस चैप्टर का मतलब यही था। रेशों से वस्त्र बनना, ऊन से स्वेटर बनना, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वो बनते कैसे, इसका चैप्टर का मतलब यही था। रेशम के क्षेत्र में
नंबर 1 कौन है? चीन। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे हमारा भारत। ठीक, इसमें देखो इस क्षेत्र में हर चीज़ नाजुक चीज़ है, मतलब बहुत अच्छे से करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे महिलाएं कार्य ज़्यादा। ठीक, तो कोकून से रेशम प्राप्त, तरह से। ठीक, तो चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है उष्मा। थैंक यू सो मच। तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।